किताब यही है वो। प्रबोधनकार ठाकरे समग्र वाङ्मय खंड 5 ट्विटर पर यह हवाला दिया गया है और इस हवाले में इस किताब के 45वें पन्ने पर जो बात कही गई है उसे बताया गया है, जिसमें ठाकरे नाम का साफ तौर पर जिक्र जो है यहाँ पर नजर आता है। अपने जमाने के मशहूर लेखक प्रबोधनकार ठाकरे ने खुद अपनी किताब में उस कायस्थ समाज का बिहार कनेक्शन दर्ज किया है, जिससे पूरे ठाकरे खानदान की पुश्तें जुड़ी रही हैं। कैसे जुड़ता है ठाकरे खानदान से बिहार का ये कनेक्शन, सुनिए हमारे संवाददाता नीलेश खरे से। इसमें मगध जो राज्य था वहां के महाप्रज्ञानंद जो कि एक लोभी राजा के तौर पर जाने जाते थे, उस वक्त की कहानी बताई गई है। इसमें जो क्षत्रिय परिवार रहा करते थे वो खासे नाराज थे इस राजा से, जिसके चलते कुछ परिवार कश्मीर की ओर निकल गए तो कुछ मध्य भारत की ओर। मध्य भारत में कुल 80 परिवार पहुंचे। तल भोपाल जो कि भोपाल है उस इलाके में ये परिवार रहने लगे। यवनी राजा तब वहां हुआ करते थे। उन्हीं राजाओं के साथ जब इनके संबंध अच्छे हुए तो उनमें से कुछ संस्थानिक बन गए। ठाकरे यह उपनाम इन लोगों को मिला। उस वक्त की बताई जा रही है जब देश पर मुगल बादशाहों की हुकूमत थी। इस किताब के हवाले से ये भी बताया जा रहा है कि ठाकरे परिवार जिस कायस्थ समाज से ताल्लुक रखता है, उस समाज के लोगों ने करीब 400 साल पहले मगध से पलायन किया था। आज के पटना और गया जिले के आसपास के इलाके उस वक्त मगध राज्य का हिस्सा थे और इसी मगध राज्य से ठाकरे परिवार के समाज के 80 परिवारों का एक काफिला उत्तर भारत को लांघते हुए मध्य भारत के भोपाल में आकर बसा था। कुछ ठाकरे परिवार उस वक्त मुगल काल में वहां बसे थे मगध में। फिर उनका ऊपर जो अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, वहां से वो कुछ परिवार मध्य प्रदेश में भोपाल में गए, कुछ ओडिशा में गए। भोपाल से वो परिवार गया चित्तौड़गढ़, जहां चित्तौड़गढ़ से फिर मांडवगढ़ आए। वहां पर उनके तत्कालीन मुस्लिम बादशाहों के बहुत उन्होंने प्रशंसा की है और उसके बाद वो वहां से पुणे गए। प्रबोधनकार ठाकरे की किताब के मुताबिक भोपाल आए उन 80 कायस्थ परिवारों को उस वक्त के यवनी राजाओं का भरोसा हासिल था, इसीलिए उनमें से कोई जागीरदार बना, कोई सरदार तो कोई लेखक।